हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज नंबर 5.3 का तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने इससे पहले वाली पीडीएफ में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है एक एपी में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फर्स्ट सवाल कि एक एपी में ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन और एस एन ज्ञात करो। हमें दिया है ए दिया है 5, डी दिया है 3, ए एन दिया है 50। तो हमें क्या निकालना है, एन और एस एन ज्ञात करना है। हमें दे रखा है ए एन कितना दे रखा है 50, डी दे रखा है 3, ए दे रखा है 5। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। हमारे पास ए है कितना 5, डी है 3, ए एन है 50। तो हम सर्वप्रथम क्या निकाल लेते हैं, एन। एन हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, ए एन बराबर ए प्लस 2 एन, 2 ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस फॉर्मूले से हम एन निकालते हैं। अब ए एन का मान हमें कितना दे रखा है 50, तो ए एन की जगह 50 रख देंगे बराबर ए का मान हमें दे रखा है 5, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 5 प्लस एन निकालना है, तो हमें एन का एन माइनस 1 और डी का मान हमें कितना दे रखा है 3, तो डी की जगह हमने रख दिया 3। अब ये 5 प्लस का है, इस साइड पक्षांतर करेंगे हम तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 और ये 3। 50 में से 5 घटाएंगे कितना जाएगा 45 बराबर एन माइनस 1 और ये 3। तो n माइनस 1 बराबर जो 3 है ये n माइनस 1 के साथ काय में मल्टीप्लाई में इस साइड भेजेंगे हम तो काय में हो जाएगा डिवाइड में। तो 45 अपॉन 3 से 45 को काटेंगे, इसको 3 से 45 को कट करेंगे, 45 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 15। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 15। तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब n का मान आ गया हमारे पास 16 और हमसे क्या बोला था n और एस एन ज्ञात कीजिए, तो n तो ज्ञात कर लिया हमने कितना है 16। अब हम एस एन ज्ञात कर लेंगे। एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 16, तो s16 बराबर n की जगह हम 16 रख देंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए कितना दे रखा हमें 5, तो ए की जगह हम रख देंगे 5 प्लस एन आया हमारे पास 16 माइनस 1 और डी का मान हमें दे रखा है 3, तो डी की जगह हमने रख दिया 3। तो s16 बराबर 16 को 2 से काट दिया हमने कितनी बार 8 बार, तो 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 और एक कोष्टक घटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3। तो s16 बराबर 8 कोष्टक 18 प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 तिया 45। तो s16 बराबर 8 कोष्टक घटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 और 45 कितना हो जाएगा 55। तो s16 बराबर 8 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 440। तो s16 कितना आ गया हमारे पास 440। तो n बराबर तो आ गया हमारे पास 16 और s16 बराबर आ गया हमारे पास 440। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। sn बराबर आ गया हमारे पास 440। ये दोनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे। नोट कर लीजिए इसे।
सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है हमसे ए बराबर दे रखा है हमें कितना 7, ए 13 बराबर दे रखा है हमें 35। तो हमसे क्या कह रहा है डी और एस 13 ज्ञात करो। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लो। ए बराबर हमें क्या दे रखा है 7, ए 13 बराबर क्या दे रखा है हमें 35। तो जो ए 13 है ये ए एन होता है, जो ए 13 क्या दे रखा है हमें 35। अब हमें क्या ज्ञात करना है डी और एस 13। तो डी ज्ञात कर लेंगे हम। डी कैसे ज्ञात करेंगे, ए 13 बराबर 35 और ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर क्या हो जाएगा 35। ए का मान कितना दे रखा है हमें 7, तो एक ही जगह हम 7 रख देंगे, 7 प्लस 12 डी बराबर 35। तो 12 डी बराबर ये 7 इधर प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, माइनस 35 माइनस का 7। तो 12 डी बराबर 35 में से 7 जाएगा तो 28। 12 डी के साथ काय में मल्टीप्लाई में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा इस साइड भेजेंगे तो काय में हो जाएगा डिवाइड में 28/12। अब 28 भी 4 से कट रहा है कितनी बार 7 बार, और 12 भी 4 से कट रहा है कितनी बार 3 बार। तो डी बराबर क्या आ गया हमारे पास 7/3। तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास डी का मान कितना है 7/3। और एक और हमें क्या निकालना है एस 13 बराबर, तो एस 13 बराबर n/2 ऐसे निकालना है हमें n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। एन का मान कितना आ गया हमारे पास, एन का मान दे रखा है हमें एस 13 निकालना है हमें। तो एस 13 बराबर एन की जगह क्या रख देंगे हम 13, क्योंकि एन की जगह क्या लगा हुआ है 13। तो 13/2 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना दे रखा है हमें 7, तो 7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 और डी का मान 7/3। अब आप कहोगे सर हमें एन का मान तो दे ही रखा था, पर एस 13 दे रखा है, एस एन होता है, एन की जगह क्या लिखा हुआ है 13, तो हम एन की जगह क्या लिख देंगे 13। तो एस 13 बराबर 13/2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 13 में से एक जाएगा तो 12, कोष्टक घटाएंगे मल्टीप्लाई 7/3, 3 से 12 कट जाएगा कितनी बार 4 बार। एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक 14 प्लस 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28। तो एस 13 बराबर 13/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 14 और 28 कितना हो जाएगा 42। 2 से 42 कटेगा कितनी बार 21 बार। तो एस 13 बराबर 13 इंटू 21, एस 13 बराबर 273। तो हमारे पास डी बराबर तो आ गया 7/3 और एस 13 बराबर आ गया हमारे पास 273। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। हम करें क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमसे ए 12 बराबर दे रखा है हमें कितना ए 12 बराबर 37। ए 12 दे रखा है हमें 37, डी दे रखा है हमें 3। ज्ञात क्या करना है हमें ए और एस 12, ए और एस 12 ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें ए और एस 12 दोनों ज्ञात करने हैं हमें। दे क्या कह रखा है हमको ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। ए 12 दे रखा है हमें कितना
37, डी दे रखा है हमें 3। तो A12 से हम A निकाल लेंगे, A12 बराबर 37। A12 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 11D बराबर कितना 37। तो A प्लस 11, D का मान कितना दे रखा है हमें 3, तो D की जगह हम 3 रख देंगे बराबर 37। A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 बराबर 37। तो A बराबर 37, ये प्लस के 33 से इस साइड जाएंगे तो माइनस के 33। तो A बराबर क्या जाएगा 4। अब A का मान आ गया हमारे 4, एक तो ये ज्ञात करना था हमें, एक और क्या ज्ञात करना है हमें S12। तो n/2 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D S12। n की जगह हम क्या रख देंगे 12 रख देंगे, क्यों, क्योंकि Sn होता है, n की जगह हमें देगा 12, तो n की जगह भी हम रख देंगे 12/2। 2 मल्टीप्लाई A का मान कितना गया 4, तो A की जगह रख देंगे हम 4 प्लस n की जगह 12, तो 12-1 D हमें दे रखा था क्वेश्चन में कितना 3, तो 3 रख देंगे। 2 से 12 घटिया कितनी बार 6 बार, तो S12 बराबर 6। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और ये 3। S12 बराबर 6, 8 प्लस 11, कोष्टक हटाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। तो S12 बराबर 6, कोष्टक हटाएंगे मल्टीप्लाई, 8 और 33 हो जाएंगे 41। तो S12 बराबर 246, ये S12 का आंसर आ गया। तो हमें क्या क्या निकालना था, A बराबर 4 और S12 बराबर 246, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तीसरे का चौथा क्वेश्चन। D बराबर दे रखा है हमें 5, D बराबर हमें दे रखा है 5। S9 बराबर दे रखा है हमें 75। क्या ज्ञात करना है हमें, A और A9 ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि D बराबर है हमारे पास 5, S9 है हमारे पास 75। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, A और A9 ज्ञात करो। तो S9 दे रखा है हमें कितना 75, S9 बराबर 75 और D बराबर 5। दे के रखा है हमें S9, तो फॉर्मूला का लगा देंगे हमें S9 का, क्योंकि जो हमें दे के रखता है उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो S9 बराबर क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। ये काय का फॉर्मूला होता है Sn का, पर n की जगह में क्या दे देगा 9, तो S9 बराबर n की जगह में क्या कर देंगे 9, क्योंकि 9 की जगह क्या लगा है 9, तो 9/2, ये 2। ए दे नहीं रखा, ए पूछा है, तो A का A, n की जगह क्या कर देंगे 9 -1, D कितना दे रखा है 5, तो D 5 रख दिया हमने। तो S9 बराबर 9/2। S9 का मान दे रखा है हमें कितना 75, तो S9 की जगह हम क्या रख देंगे 75 बराबर 9/2, 2 इंटू A और 9 में से 1 गया तो 8 और ये 5, ये क्या आएगा प्लस, ये 9/2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 9/2 बराबर 2A प्लस 8×5 40। ये डिवाइड है मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 75 मल्टीप्लाई 2/n, ये 3 से कट गया 25 बार और 3 से कट गया 3 बार। इधर क्या बचा हमारे पास 2A प्लस 40, तो क्या हो जाएगा 50/3 बराबर 2A प्लस 40।
50/3 बराबर 2a प्लस 40। 50/3 बराबर 2a प्लस 40। अब ये 2a इधर है 40, तो 40 को हम 50/3 तरफ भेज देंगे क्योंकि a वाला पद एक तरफ रख लेंगे। 2a बराबर 50/3। ये 40 प्लस के तो इस साइड आएंगे तो माइनस के 40/1। 2a बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3। 3 का भाग 3 में देंगे, में एक बार जाएगा। 1 को 3 के ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 3 के ऊपर क्या है 50, तो 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50 माइनस 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार गया। 3 को हम गुणा करेंगे 40 से, 40 से 3 को गुणा करेंगे तो 120। 2a बराबर 50 और माइनस के 120, दोनों क्या करेंगे माइनस, तो 120 में 50 जाएगा तो 70। बड़ी संख्या है माइनस की, तो -/3। तो a बराबर क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -70/3। ये मल्टीप्लाई में जाए इधर आया तो डिवाइड में। 2 से 70 करेंगे कितनी बार 35 बार। तो a बराबर क्या आ गया -35/3। ये आ गया हमारे a का मान। अब हमें क्या निकालना है, एक और a9 निकालना है। a9 बराबर a प्लस n-1 को मल्टीप्लाई d। तो a9 बराबर a कितना आ गया हमारे -35/3, तो -35/3 प्लस n का मान 9 -1 और d का मान कितना हमारे पास 5, तो d का मान 5 रख देंगे। a9 बराबर -35/3 प्लस 9 में से एक जाएगा तो 8 गुणित 5, कोष्टक घटाएंगे तो गुणा। a9 बराबर -35/3 प्लस के 8 पंजे 40, 40 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे अपन 1। a9 बराबर 3 और 1 का एलसीएम 3। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार। 1 को किससे गुणा करेंगे, जो उसके 3 के ऊपर है, तो -35 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार। 3 को गुणा करेंगे जो 1 के ऊपर है क्या है 40, तो 120। तो a9 बराबर -35 और प्लस के 120, ये कितने बचेंगे 85/3। तो ये a9 का मान आ गया। तो a तो आ गया हमारे पास -35/3 और a9 आ गया हमारे पास 85/3। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल। 5वां सवाल हमसे कहता है कि d बराबर है हमारे पास 5, s9 है हमारे पास 75। वह कहता है हमसे a और a9 ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, d है हमारे पास 5 और s9 है हमारे पास 75। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे कि d तो हमें दे रखा है 5, s9 दे रखा है 75 और n हमें दे रखा है कितना, sn होता है ये 75, n की जगह क्या लिखा हुआ है 9, तो n क्या हो गया 9। अब हम sn वाला सूत्र लगा के हम a निकाल लेंगे। n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। sn का मान दे रखा है हमें कितना 75। sn n की जगह पर लिखते हैं s9 बराबर n की जगह 9/2, 2 a नहीं दे रखा तो a का a प्लस n की जगह 9 -1, d का मान दे रखा हमें कितना 5, तो ये 5। ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर पहले 4 की जगह 5वां बता दिया था। अब चौथा देखो आप, वो 5वां था, 5वें में नोट करना है वो। अब चौथा देखो,
चौथे में 13 ही हमें A3 बराबर 15, S10 बराबर 125। अभी कह रहे हैं हमसे D और A10 ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, A3 बराबर 15, SD बराबर 125। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसे? सोल्व देखो, इसे सोल्व करते हैं हम कि A3 बराबर तो हमें दे रखा है 15, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 15। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब एक और क्या दे रखा है हमें, S10 बराबर 125। तो S10 को हम क्या लिखते हैं, हम S10 को देखो, S10 को लिखते हैं हम SN बराबर, SN का सूत्र क्या होता है हमारे पास, n/2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, यही सूत्र होता है हमारे पास। तो SN का मान कितना है हमारे पास, 125 रख दिया, n नहीं है हमें पता, तो n/2, 2a प्लस d नहीं दे रखा, तो n-1 और ये d का d। n का मान है हमारे पास कितना, 10, n का मान कितना है 10, तो इन्हें क्या रख देंगे हम 10, और यहाँ भी क्या रख देंगे 10, 2 से 10 कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो 125 बराबर 5, 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को d से मल्टीप्लाई किया तो 9d। अभी 5 इधर काय में मल्टीप्लाई में, इस साइड बचेंगे काय में जाएंगे डिवाइड में, तो 2a प्लस 9d बराबर 125/5, 5 से 125 कट जाए कितनी बार, 25 बार, तो 2a प्लस 9d बराबर 20 है। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या फिर हम हल की जगह लिख सकते हैं घटाने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, हल करने पर या घटाने पर। तो समीकरण 1 लिख लो, a प्लस 2d बराबर 15 और 2a प्लस 9d बराबर 25। अब a के जो पद है, a वाला पद है, वो दोनों समान नहीं है, या तो a या 2 है, तो इसे हम समान बनाएंगे। तो इस वाले समीकरण में क्या है, 2 है, और इसमें क्या है 1 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और इसको किससे कर देंगे 1 से। तो ये तो हो जाएगी हमारे पास 2a प्लस 4d बराबर 30, और ये हो जाएगी हमारे पास 2a प्लस 9d बराबर 25। अब क्या करेंगे हम, चिन्ह चेंज, 2 से 2 कट गया, माइनस के 9d प्लस के 4d, तो माइनस के 5d बराबर 30 में से 25 गया तो 5, d बराबर 5 बटा माइनस के 5, 5 से 5 कट गया एक बार, तो d बराबर माइनस का 1। अब d कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 1, d बराबर -1। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस 2d बराबर 15। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a प्लस 2d बराबर 15। तो समीकरण 1 में क्या रख देंगे हम, d का मान रख देंगे, तो a प्लस 2d का मान -1 बराबर 15। तो a 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस बराबर 15। तो a बराबर 15, और माइनस के 2 इस साइड में लेंगे तो प्लस के 2, तो a बराबर 17। a का मान आ गया हमारे पास कितना, 17। अब हमसे एक और क्या पूछा है, a10 का मान, तो a10 का मान पूछा है। a10 क्या होता है हमारे पास, a प्लस, हाँ
ए 10 का मान क्या है हमारे पास, ए प्लस 9d। तो ए 10 बराबर ए का मान आया हमारे पास 17 प्लस 9 और डी का मान कितना है हमारे पास -1। तो डी का मान -1 रख दिया। ए 10 बराबर 17, 9 को 1 से गुना किया तो 9 का माइनस का। तो ए 10 बराबर 17 में से 9 जाएगा तो 8। तो ए 10 हमारे पास क्या आ गया 8। क्या क्या पूछा था हमसे, डी पूछा था तो डी -1 और ए 10 बराबर 8। ये तो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5वां क्वेश्चन नंबर 5 हमने चौथे की जगह कर चुके थे पहले इससे। तो हम करेंगे तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है हमें ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90। इसमें हमसे पूछा है एन और ए एन ज्ञात कीजिए। एन और ए एन दोनों ज्ञात करने में क्या क्या ज्ञात करना है, एन और ए एन क्या क्या दे रखा है हमें। ए सोल्व करते हैं हमें इसे। इसमें हमें दे रखा है कितना 2, डी दे रखा है हमें 8, एस एन दे रखा है हमें 90। ठीक है, तो हमें ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90। क्या दे रखा है हमें एस एन, तो हम सूत्र काय का लगाएंगे एस एन का। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो एस एन का मान कितना दे रखा है हमें 90, तो 90 रख देंगे बराबर n/2 2 मल्टीप्लाई, एन का मान कुछ नहीं देगा तो एन रख दिया। ए कितना दे रखा है हमें 2, तो 2 रख देंगे प्लस एन कुछ नहीं देगा तो एन, डी कितना दे रखा है हमें 8। जो ये 2 है ये एन के काय में डिवाइड में इस साइड में देंगे तो काय में हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 90 मल्टीप्लाई 2 बराबर एन, 2 को 2 से गुना किया 4 प्लस ये 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एन से भी और 1 से भी। 8 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इधर 90 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 180 बराबर एन को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4n प्लस एन को 8n से मल्टीप्लाई किया तो 8n स्क्वायर, क्योंकि एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर और 8 का r और 8 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n। अब ये 180 को हम उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 8n प्लस का 4n, ये प्लस का 180 का उधर जाएगा तो माइनस का 180 बराबर क्या बचेगा 0। 8n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 4n तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, क्योंकि 8 में 4 जाएगा तो 4 और n का n माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो 8 में 4 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग जाता है, 180 में 4 का भाग जाता है, तो क्या कॉमन ले लेंगे अपन 4। तो ये क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस 1n, तो माइनस n लिख सकते हैं माइनस 180 में 4 का भाग देंगे तो 45 बराबर 0। अब ये 4 काय में मल्टीप्लाई में उस साइड भी देंगे डिवाइड में, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर क्या जाएगा 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, हमारे पास क्या आ गया एक द्विघात समीकरण आ गई। अब हम इसे हल कर लेंगे 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 90। तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या लाना है हमें 90 और माइनस करने पे क्या लाना है 1। तो ऐसी क्या संख्या होती है, दो संख्या है, तो ऐसी संख्या हो जाएगी इसके दो टुकड़े करेंगे तो 10 और 9। तो 10 और 9 को गुना करेंगे तो 90 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। तो हम लिख लेंगे 2n स्क्वायर माइनस का माइनस, जो बड़ी संख्या रहती है वो पहले लिखते हैं हम, तो 10n। अब किसी ने चिन्ह काय का लगाए
तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब क्या आ जाएगा छोटी संख्या 9n, अब -45। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2 है, n भी है, तो दोनों कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा n माइनस 2 में 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 9 कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा n माइनस 9 में 45 का भाग दिया तो 5। ये दोनों समान आने चाहिए हमेशा, ये दोनों आ गए हमारे पास समान। तो एक तो हो गया हमारे पास n माइनस 5 और एक हो गया हमारे पास 2n प्लस 9। तो n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n माइनस 5, तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, और ये 2n बराबर प्लस का 9 है उधर जाएगा तो माइनस का 9, और n बराबर माइनस का 9/2। अब n के मान दो आ गए हमारे पास, एक तो आया n का मान 5 और n का मान आया 9 माइनस के 9/2। पर आप बताओ मुझे n जो पदों की संख्या होती है वो कभी बटा या माइनस में हो सकती है कि नहीं? तो ये हटा देंगे हम, क्या रखेंगे हम n का मान 5। अब हमें क्या निकालना है, n का मान आ गया हमारे पास क्या 5। अब हमें निकालना है an, तो an निकाल लेंगे हम a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो an बराबर a कितना है हमारे पास 2 प्लस n का मान 5 माइनस 1, d का मान है हमारे पास 8। तो an बराबर 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो an बराबर 2 प्लस 832। तो an बराबर 34। क्या आ गया हमारे पास an का मान, एक n का मान आया था हमारे पास 5, an का मान आया हमारे पास 34। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। ये कह रहा है हमसे n और d ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है n और d। क्या दिया हमें, सोल्व करते हैं हम इसे। a क्या है 8, an दे रखा है हमें कितना 62 और sn हमें दे रखा है कितना 210। देखो an दे रखा है हमें 62, an क्या होता है लास्ट वाला पद। तो an बराबर क्या होता है लास्ट वाला पद, an को हम बोलते हैं इसे l भी बोलते हैं। तो l बराबर क्या दे रखा है हमें 62। तो l का मान कितना दे रखा है 62, a का मान दे रखा है 8, l का मान दे रखा है 62 और sn दे रखा है हमें 210। sn का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2 कोष्टक a प्लस l। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे हम n निकाल लेंगे। sn का मान कितना दे रखा है हमें 210, तो 210 रख दिया बराबर n/2। a का मान कितना दे रखा है हमें 8 प्लस l का मान जो an है वही l है, l का मान कितना 62, तो 62 रख दिया हमने। अब ये 2 बटा में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 210 गुणा 2 बराबर n मल्टीप्लाई 8 और 62 जोड़ेंगे तो 70, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 420 बराबर 70n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में 420 बटा 70, 0 0 कट गया, 7 से 42 काटेंगे तो 6 बार। तो n बराबर क्या आ गया हमारे पास 6। तो n आ गया हमारे पास 6। अब हमें क्या निकालना है, a आ गया, a हमारे पास 6 8, n है हमारे पास 6, हमें निकालना है d। तो हम d किस फॉर्मूले से निकालते हैं, an वाले से निकालते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 d। an का मान कितना है 62 बराबर a का मान कितना है 8,
प्लस एन का मान आ गया हमारे पास 6, तो 6 रख देंगे -1 और डी निकालना है, डी का डी 62, ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 6 में से 1 गया तो 5 और डी से गुणा किया तो डी 62 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 5D बराबर 54 और डी बराबर ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 54/5, तो एम तो आ गया हमारे पास 6 और डी आ गया हमारे पास 54/5, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14 और ये हमसे पूछ रहा है एन और ए ज्ञात करो। क्वेश्चन में दे रखा है हमें ए एन कितना 4, डी 2, एस एन -14, तो इसे सोल्व कर लेंगे हम कि ए एन बराबर तो है हमारे पास 4, डी है हमारे पास 2, एस एन है हमारे पास -14। ए एन को अपन क्या बोलते हैं लास्ट पद, और लास्ट पद को हम क्या बोलते हैं एल, तो एल हमारे पास कितना है 4। अब हम एस एन दे रखा है तो हम एस एन वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे n/2 कोष्टक ए प्लस एल, क्योंकि एन निकालना है, तो एस एन का मान कितना दे रखा है हमें -14 बराबर n/2, ए का मान दे रखा है हमें 4 प्लस एल का मान दे रखा है हमें सॉरी रुको एक मिनट, क्वेश्चन वापस देखते हैं। ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात कीजिए। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वापस से करते हैं हम। ए एन दे रखा है हमें कितना 4, डी दे रखा है 2 और एस एन दे रखा है -14, तो हम दोनों सूत्र लगाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 और ए डी। ए एन का मान दे रखा है हमें 4 बराबर ए प्लस एन का मान नहीं दे रखा हमें तो एन -1, डी का मान दे रखा है हमें 2, तो 4 प्लस बराबर ए प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2, ठीक है। अब ये 2 इस साइड भेज देंगे हम, तो ए प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 4, माइनस के 2 इस साइड आएंगे तो प्लस के 2, ए प्लस 2n बराबर 6, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। क्या आ गई है समीकरण नंबर 1 आ गया हमारे पास। अब इसी प्रकार हम एस एन से समीकरण निकाल लेंगे। एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल क्यों लगाया, ए वाला क्यों लिखा, क्योंकि ए एल क्यों लिखा, एन दे रखा है लास्ट पर। एस एन का मान -14 बराबर n/2, ए का मान निकालना है, एल का मान 4, एल कितना दे रखा हमें 4, ये बटा में 2 एक साइड आएगा गुना में 2, 14 गुना 2 बराबर n प्लस एक मिनट रुकना। हम लगा लेंगे यहाँ n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। एस एन का मान -14 बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 डी का मान दे रखा है 2। ये दो भाग में इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में बराबर n 2a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2। ये उधर हो गया माइनस का 28 बराबर एक मिनट ए बराबर 2n बराबर 6 सॉरी ए प्लस 2n बराबर आया था हमारे पास 6। तो ए बराबर क्या जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2n। तो ए बराबर अपने पास अभी क्या आ गया ए माइनस 2n। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे एस एन वाले सूत्र से करेंगे। एस एन बराबर n बटा 2 ए प्लस एल। एस एन का मान -14 बराबर n बटा 2। ए का मान क्या रखना है हमें 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n। ये ए का मान क्यों रखा क्योंकि समीकरण एक से हमारे पास ए का मान क्या आया 6 माइनस 2n। तो एक ही जगह हमने रख दिया 6 माइनस 2n प्लस एल का मान कितना है 4। ये 2 मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो -14 मल्टीप्लाई 2 बराबर n। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n। तो ये माइनस के 28 बराबर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस का 2n स्क्वायर माइनस 28 उधर भेजेंगे तो माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 10n और प्लस के 28। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। अब इसे हमें माइनस हटाना है और 2 को कॉमन लेना है तो क्या करेंगे -2 कॉमन ले देंगे हम। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 आ गया हमारे पास। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेंगे कि n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 14 क्योंकि यहाँ क्या है 1। तो 1 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और डिवाइड करने पे आना माइनस करने पे आना चाहिए 5। तो ऐसी संख्या बताओ n स्क्वायर माइनस 7n। ये माइनस का चिन्ह था तो 7n। अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2n। 7 को 2 से गुणा करते हैं 14 आ जाता है और 7 में 2 घटाते हैं तो माइनस के 5 हो जाता है -14। यहाँ क्या कॉमन आएगा n स्क्वायर और 7n में n कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा n माइनस 7 प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 2 यहाँ n माइनस 7। तो एक तो आ गया n माइनस 7 और एक आ गया हमारे पास n प्लस 2। तो n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर आ गया 7 और n बराबर आ गया -2। n होती है पदों की संख्या तो पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती तो क्या हो जाएगी n बराबर 7 इज राइट। तो n बराबर क्या हो जाएगा 7। अब n का मान हम निकाल रख देंगे। n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 के हमारे पास a प्लस 6 माइनस 2n n का मान हम an में रख देंगे। n हमें क्या निकालना है एक और a निकालना है। तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो an का मान कितना है 4 बराबर a प्लस n आ गया हमारे पास 7 माइनस 1 d आ गया हमारे पास कितना था d 2। तो 4 बराबर a प्लस 7 में से गया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो a बराबर 6 दूनी 12 ये 4 है 12 को इधर भेज देंगे तो 4 माइनस के 12। तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो a तो आ गया हमारे पास 8 का आएगा माइनस का और n आ गया हमारे पास 7। ये इसके आंसर हो जाएंगे।
हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का 9वां। ए बराबर 3, एन बराबर 8, एस बराबर 192। क्या ज्ञात करना है हमें? डी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ए बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, एस बराबर 192। तो डी ज्ञात करना है। तो एस एन के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे हम, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 और ये डी। तो एस एन का मान, एस का मान दे रखा है 192 बराबर एन का मान 8 बटा 2, 2 ए का मान 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1, डी ज्ञात करने तो डी का डी। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो 192 बराबर 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस 8 में से जाएगा 7 और डी से मल्टीप्लाई होगा डी, 7d। अभी 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में 192 बटा 4 बराबर 6 प्लस 7d। 4 से 192 काट देंगे हम कितनी बार? 48 बार। तो 6 प्लस 7d बराबर 48, तो 7d बराबर 48 माइनस 6, तो 7d बराबर कितना रहेगा? 42। तो d बराबर 42 बटा 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, 7 से 42 कट जाएगा 6 बार, तो d बराबर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। d बराबर क्या आएगा? 6। हमें इसमें d ज्ञात करना था, तो d आ गया हमारे 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तीसरे का 10वां क्वेश्चन करेंगे हम। जिसमें दे रखा है L बराबर 28, एच बराबर 144, कुल 9 पद है, और वो कह रहा है कुल 9 पद है, ए ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है। कुल पद कितने? 9। तो सॉल्व कर लेंगे हम इसे कि हमारे पास एल है कितना? 28, ए से हमारे पास 144 और कुल पद, कुल पद मतलब कि एपी में कितने पद है, तो उन पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? एन। तो एन कितना हमारे पास? 9। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो। एल दे रखा है तो एन बाय 2 ए प्लस एल। एस एन का मान दे रखा है 144 बराबर एन का मान 9 बटा 2 ए प्लस 28। ये दे रखा है, ए निकालना है तो ए का ए लिख दिया। ये हमारे पास 9 बटा 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 144 डिवाइड 9 बटा 2 बराबर ए प्लस 28। तो ए प्लस 28 बराबर 144, डिवाइड को हम बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बनाते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है 2 बटा 9। ये 9 से 144 कट रहे कितनी बार? एक नाम 5 बचे 16 बार। तो ए प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32। तो ए बराबर प्लस का 28 इस साइड जाएगा तो माइनस का 28। तो ए बराबर 32 में से 28 घटाएंगे तो 4। तो ए का मान कितना आ गया? 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के 10 ही सवाल हमारे कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।